नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अंकित टेक क्लासेस। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से या कई महीनों से कहें, लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रिएक्ट के लिए कोई बुक बताइए, बेस्ट बुक फॉर बिगिनर्स। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो मैंने आपको हर एक वीडियो बोलता हूं कि मेरी वीडियोस जो है सफिशिएंट है, आपको किसी बुक पे फालतू में पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी लोगों ने कहा था, तो ये बुक मैंने परचेज़ की थी। बुक अमेज़ॉन पे मुझे दिखी थी, तो ये मैंने ली थी। पर अमेज़ॉन वगैरह या ऑनलाइन आप जब भी ख़रीदते हो, जिसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको नहीं पता होता है कि वो बुक कैसी है। पर फिर भी मुझे जो है इसका टाइटल वगैरह और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने से थोड़ा बहुत भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे सही लगी, तो मैंने ये परचेज़ किया। तो सोचा आप लोगों को इसका रिव्यू करके बता दूं कि क्या है इस पुस्तक में, क्यों आपको ख़रीदनी चाहिए और ख़रीदनी भी चाहिए कि आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट है, किस तरीके के आप इसमें रिएक्ट जेएस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो बुक है दोस्तों, रिएक्ट फॉर जॉब सीकर्स है। स्पेशली आप जो है इस बुक को ख़रीद के जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बुक उनके लिए है जो बिगिनिंग से पूरा स्टार्टिंग से जो है स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी को आप लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो आप इस बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, और इस बुक्स को पढ़ के आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो फॉर बिगिनर लेवल और मीडियम लेवल। एडवांस लेवल के लिए बुक ये दोस्तों नहीं है। मैं एडवांस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा। केवल जो बिगिनर हैं, जो रिएक्ट को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उनके लिए, और मीडियम मीडियम मतलब एवरेज इंटरमीडिएट नॉलेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो है इसके रिव्यू को आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए पुस्तक है हमारे पास, रिएक्ट जेएस फॉर जॉब सीकर्स। और इस पे ऑलरेडी मैंने जो है चढ़ा दिया है कवर, इनवॉल्व पन्नी का, ताकि जो है ये ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके की बुक है। ये बीपीबी पब्लिकेशन का है दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है। ये मैंने अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए ही ख़रीदी थी, ऐसे ही ख़रीद ली थी। और ठीक है, तो ये मैं कोई पेड नहीं है, यहाँ पे प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डाला हुआ हूँ। सिर्फ लोगों ने कमेंट किया था, वो भी कई सारे महीनों से, 1 साल से ऊपर हो गया, और इसलिए मैं डाल रहा हूँ रिएक्ट जेएस फॉर जॉब कीपर्स। तो यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके का, इसके राइटर हैं वो कैफ़ी खान है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बार कोड भी लिया है, रिएक्ट जेएस फॉर जॉब सीकर्स। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ है, द ओनली गाइड यू नीड टू लर्न रिएक्ट एंड क्रैक इंटरव्यूज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये फर्स्ट एडिशन है 2023 का, बीपीबी पब्लिकेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेडिकेटेड टू पेरेंट्स। और यहाँ पे जो ऑथर्स के बारे में बात करें, ऑथर जो है एक फ्रंट एंड डेवलपर है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर है और टेक इवेंजलिस्ट है। He has worked with numerous technology over the years. Currently, he is working with HTML, CSS, JavaScript, and React. He absolutely loves sharing his knowledge with people interested with front-end development. He has more than 3,000 hours of fresher training experience. He also has online courses with more than 1.7 million enrollments. यहाँ पे रिव्यूअर हैं जो वो संदीप हैं, वो आपके पास एक टेक एंथुसिस्ट है और एंथुइस्ट है। ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हैज़ मल्टी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ पे प्रीफेस दिया हुआ है, जिसमें इस बुक के बारे में दिया हुआ है, रिएक्ट जेएस स्टार्ट, हर एक चैप्टर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चैप्टर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। यहाँ पे कोड बंडल एंड कलर बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, प्लीज़ फॉलो द लिंक टू डाउनलोड द कलर बंडल एंड कलर्ड इमेजेस ऑफ द बुक।
ठीक है, बुक में जो इमेजेस वगैरह दिए हो उसका कोड अगर आपको चाहिए और इमेजेस चाहिए कलर्ड में, तो ये दोस्तों लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोड बंडल बुक का है वो आपके यहाँ हॉस्टेड है github@github.com bpv publications/react.js फॉर जॉब सीकर्स। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कोड। और यहाँ पे हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट्स, देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि बाकी है क्या चीज़ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, फिर फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड, तो यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कंपैरिजन बताया गया, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फिर यहाँ से हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बताई गई है जो रिएक्ट जेएस के लिए ज़रूरी है, जिसे लेट और कांस्टेंट वेरिएबल क्यों बनाए जाते हैं, क्या डिफरेंस है, किस सिचुएशन पे आप लेट यूज़ करोगे, किस सिचुएशन पे आप कॉन्स्ट यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, एरो फंक्शंस किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, रेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विद एग्जांपल। स्प्रेड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्टिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, तो वो आपको बताया गया है। न्यू एरे फंक्शन, मैप, रिड्यूस, फिल्टर। ठीक है, ये हमारे पास एरे फंक्शन, फाइंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये नए फंक्शंस ऐडेड हुए थे, वो आपके पास बताए गए हैं। ठीक है, जो हमारा ES5 है, ECMAScript 6, ठीक है, ECMAScript 7, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर से यहाँ पे बताए गए हैं। क्लासेस, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, इनहेरिटेंस, तो ये सारे हैं। और लास्ट में हर एक चैप्टर में कंक्लूजन दिया हुआ है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और विद आंसर्स। तो आप पढ़ने के बाद आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हो। फिर दूसरा चैप्टर है दोस्तों अप एंड रनिंग विद रिएक्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो रिएक्ट के इकोसिस्टम के बारे में बताया गया, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और किस तरीके जो एप्लीकेशन बनाते हो वो किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो। कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन क्या होता है, रिएक्ट जेएस क्या है उसके बारे में बताया गया है। सिंगल पेज वर्सेस मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन क्या होती है, उसमें क्या रेफरेंसेस है। क्रिएटिंग आवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ से आपको फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना बता रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग द JSX, यहाँ पे JSX क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या आवश्यकता है इसकी, वो सारी चीज़ें बताई गई है। इनलाइन एंड एक्सटर्नल स्टाइल बनाते हैं कि हम इनलाइन भी बना सकते हैं, एक्सटर्नल भी बना सकते हैं। इनलाइन का मतलब जनरली तौर पे क्या होता है कि जब हम कोई एलिमेंट बनाते हैं तो उसी में स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही हम स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, इनलाइन होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, स्टाइल्स कि आपने एक सेपरेट फाइल में स्टाइल बना के रख लिए, CSS फाइल बना ली है, उस CSS फाइल को आप इंपोर्ट करके आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। रेंडरिंग डायनामिक एलिमेंट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड लिस्ट, यहाँ पे इसी तरीके से इसमें भी कंक्लूज़न दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस विद आंसर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट्स, स्टेट एंड प्रॉप्स, ये थर्ड चैप्टर है, तो इसमें बताया गया है कि कंपोनेंट क्या है, किस तरीके से आप बना सकते हो, स्टेट्स वगैरह क्या होती है, प्रॉप्स वगैरह क्या होती है, यानी कि आप अपने कंपोनेंट के स्टेट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को प्रॉप्स के सहायता से कैसे आप भेज सकते हो, तो वही सारी चीज़ें इसमें दी गई है। फिर आपके पास चौथा जो चैप्टर है वो लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट की भी अपनी एक दोस्तों लाइफ साइकिल होती है कि सबसे पहले वो क्या होगा, क्रिएट होगा, फिर उसके बाद हम उसमें क्या कर सकते, कोई भी चीज़ अपडेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास बताया गया है कि माउंटिंग मेथड्स होते हैं, अपडेटिंग मेथड्स होते हैं और अनमाउंटिंग मेथड्स होते हैं। डॉम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, और यहाँ पे रिएक्ट में एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, दोनों क्या डिफरेंसेस है, ये चीज़ इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। दोस्तों फिफ्थ चैप्टर जो है वो है कनेक्टिंग टू ए बैकएंड। तो यहाँ पे बात आती है कि जब भी हम लोग कोई भी डेटा वगैरह फैच करना होता है डेटाबेस में, लाइक SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL, PostgreSQL, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड को बैकएंड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि बैकएंड क्या है, क्या पर्पज़ है बैकएंड का,
ठीक है। उसमें कई सारे प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे API एंड पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बताया। HTTP मेथड्स, गेट, पुश, पोस्ट, डिलीट, ये सब बताए गए हैं। रिस्पांस कोड आते हैं जैसे कि 400 होता है, ठीक है, 500 होता है, 404 होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई गई। फिर यहाँ पे इंट्रो टू एक्सियोस। एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड को बैक एंड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, API कॉल्स कर सकते हो गेट पुश पोस्ट करके, और डेटाबेस में CRUD ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं रिएक्ट हुक्स। तो जो हमारे पास रिएक्ट में जो लेटर वर्जन आया कि पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स ही क्रिएट कर सकते थे, बट हम हुक्स के बिहाफ पे जो है फंक्शनल कंपोनेंट भी हुक के साथ हम क्रिएट कर सकते, लाइक फंक्शन फॉर्मेट। लाइक सी में भी आपने देखा हुआ था कि हर एक चीज़ हम फंक्शन बनाते थे और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और फंक्शन के फॉर्म में ही हम लोग राइट किया जाते थे, वो ईजी टू अंडरस्टैंड होते थे, लाइक इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ओप्स कॉन्सेप्ट मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट ऑफ नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मीन्स फंक्शन के फॉर्म में आप लिखते हो, तो यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में आप कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए क्लास कंपोनेंट में हम लोग स्टेट मैनेज करते, तो उसी तरीके से हम यूज़ स्टेट एक प्री डिफाइंड हुक बनाया गया है जिसके बिहाफ पे आप स्टेट को मेंटेन कर सकते हो आप अपने कंपोनेंट। यूज इफेक्ट है तो हमारे पास लाइफ साइकिल होती थी जिस तरीके से इसमें हमारे पास चैप्टर में बताया गया, चौथे चैप्टर में माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, इसके लिए मेथड्स होते थे। तो उसी का लगभग आप एक अल्टरनेटिव्स कह सकते हो कि यूज इफेक्ट है जिसमें आप माउंटिंग, अपडेटिंग और डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो कंपोनेंट्स की। क्रिएटिंग द कस्टम हुक, आप खुद का अपना एक कस्टम हुक भी क्रिएट कर सकते हो आप अपनी जो है कस्टम फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है, और उसको आप बार बार अपने एप्लीकेशन में रीयूज़ कर सकते हो। अब बात आती है राउटिंग की। राउटिंग का मतलब क्या है कि आप एक पेज में दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो हम यूआरएल में टाइप करते हैं तो उसका यूआरएल भी चेंज होता है। तो मेन जो आपका बेस यूआरएल होता है वो सेम होता है, लास्ट का स्लैश करके हम कुछ लिख देते हैं, लास्ट स्लैश ABC/XYZ, ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोग राउटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राउटर के थ्रू हम पेज के बीच में राउटिंग कर सकते हैं, मतलब नेविगेशन कर सकते हैं बिटवीन द पेजेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसके बिहाफ पे हम लोग जो है राउटिंग अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर हमारे पास आता है कंपोनेंट भी दो तरीके से होते हैं, कंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं और अनकंट्रोल्ड होते हैं। कंट्रोल्ड क्या होते हैं, जो कि हमारे पास किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं। अनकंट्रोल्ड जो होते हैं, जो हमारे पास किसी द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं और वो कंपोनेंट इटसेल्फ अपने आप में सफिशिएंट। तो वो ही सारी चीज़ें इस कंपोनेंट में बताई गई हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आती है बात रिडक्स की, ठीक है। जब रिएक्ट हो जाती है तो रिडक्स जो है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेट को मेंटेन कर सकते हो, मतलब डेटा को मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए पूरी एक डिफरेंट लाइब्रेरी है। तो रिडक्स क्या होता है, किस तरीके से रिडक्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो और रिएक्ट के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। स्टेट को आप रिडक्स के थ्रू कैसे बनाए, मतलब कि रिएक्ट में आप कंपोनेंट बनाओगे, कंपोनेंट में जो आपके पास डेटा आएगा, डेटा को आप किस तरीके से स्टोर करोगे, मैनेज करोगे, तो वो आप रिडक्स का यूज़ करके आप मैनेज कर सकते हो जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तब। अदरवाइज़ आप नॉर्मली स्टेट मेंटेन कर सकते हो एक काउंटर में और आप सेम एप्लीकेशन कंपोनेंट के डेटा को आप स्टेट के अंदर स्टोर कर सकते हो। पर यहाँ पे रिडक्स होती है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती है और पूरे एंटायर एप्लीकेशन में कहीं से भी आप डेटा, किसी भी कंपोनेंट से आप दूसरे कंपोनेंट के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो तो आप रिडक्स के थ्रू आप ले सकते हो। तो क्योंकि ये ग्लोबल स्टोर बनाता है, उसके अंदर डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं और एप्लीकेशन की किसी भी कंपोनेंट से आप डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं। जबकि आप अगर कंपोनेंट के स्पेसिफिक
स्टेट होती है और हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्टेट होगा, तो हर एक कंपोनेंट में करोगे तो उसकी वैलिडिटी उसी कंपोनेंट तक लाइफ साइकिल अवेलेबल। तो आपको अगर दूसरे कंपोनेंट में चाहिए, तीसरे में चाहिए, तो आपको एक एक करके पास करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हायरार्की होती है। अगर आपको 100वें कंपोनेंट में चाहिए पहले से, तो आपको फर्स्ट 99 कंपोनेंट में पास करनी पड़ेगी, फिर 99 वाला कंपोनेंट होगा वो 100। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो हम रिडक्स में ग्लोबल स्टोर बना के उसमें हम लोग स्टेट वेरिएबल बना के स्टोर कर लेते हैं। तो जिस भी कंपोनेंट चाहिए उस कंपोनेंट, तो आपको प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह 10वां जो चैप्टर है वो है प्रोडक्शन बिल्ड और होस्टिंग रिएक्ट ऐप है दोस्तों। यहाँ पे आप प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट कैसे करोगे और एक एप्लीकेशन को आप किस तरीके से होस्ट करोगे। यहाँ पे वेब पैक के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे 11वां जो चैप्टर है 11, वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है। नो डाउट जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आप टेस्ट करते हो प्रोडक्शन पे कि वो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एपीआई से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कितना टाइम ले रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, फिर एंड यूज़र को जो एक्सपीरियंस जो है बड़ा ख़राब लगेगा, वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता, वो दूसरी वेबसाइट पे ऊपर स्विच कर सकता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग रिएक्ट प्रोफाइलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इनबिल्ट जो हमारे पास हुक्स दिए गए हैं, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, वो हम यूज़ कर सकते हैं। प्योर कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। शुड कंपोनेंट अपडेट की हर टाइम आपको कंपोनेंट को अपडेट कराना है कि नहीं कराना है, तो आप यूज़ कर सकते हो। कोड स्प्लिटिंग कर सकते हो, कोड को स्प्लिट कर सकते हो कई सारे पार्ट्स में, छोटी छोटी फाइल के अंदर बना के उसको आप जो है डिप्लॉय कर सकते हो, उसको आप इंपोर्ट करके यूज़ भी कर सकते हो। स्टार्टिंग विद टूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ UI/UX 12। तो यहाँ पे UI/UX का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्रोटोटाइप, डिज़ाइन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों इस चैप्टर में। फिर हमारे पास यहाँ पे 13 है, वो 13 चैप्टर में UI पैटर्न दिए गए हैं, जो ट्रेंडिंग हमारे पास UI पैटर्न जैसे ग्लास मॉर्फिज्म है, न्यू मॉर्फिज्म है, ट्राई आउट सॉफ्ट ग्रेडियंट्स, वर्क विद जियोमेट्रिक एलिमेंट्स, पिस्टल बैकग्राउंड्स, डिज़ाइनिंग डार्क मोड। ठीक है, इस तरीके से जो 14 चैप्टर है वो हमारे पास जनरल पर्पज़ है, प्रिपेयरिंग ऑफ रिएक्ट इंटरव्यूज़। राइट, तो रिएक्ट के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्ट के इंटरव्यू की क्या प्रोसेस होती है, रिज्यूम टेम्पलेट्स वगैरह भी बताए गए हैं। ठीक है, वो टेम्पलेट यूज़ करके आप अपना रिज्यूम डिज़ाइन कर सकते हो। प्रिपरेशन की मटेरियल बताई गई, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी दिए हैं रिएक्ट के जो इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इजी क्वेश्चंस के जो हैं आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड को कंपैरिजन बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे तो बढ़िया ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। कहीं कहीं कुछ पिक्चर्स जो हमें क्लियर नहीं होती हैं क्योंकि ब्लैक के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बुक है, तो ठीक ठाक बुक है दोस्तों। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेस्ट बुक है, बट आप इसको एज ए सेकेंडरी बुक की तरह यूज़ कर सकते हो। बिगिनर वगैरह सीख लेगा इससे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ए रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको अगर चाहिए तो, बाकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और उसी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। बट अगर आपको एज ए रेफरेंस बुक कोई चाहिए तो आप जो है यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस बुक। देखिए चैप्टर के लास्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्तों। उसके आंसर आप ढूंढ के एक नोट्स टाइप का बना सकते हो चैप्टर्स के अंदर से। फिर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है विद आंसर हैं, देख सकते हैं। तो आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाती है यहाँ पे दोस्तों। और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। फिर चैप्टर 5 है कनेक्टिंग टू बैक एंड। इस तरीके से बुक है दोस्तों, और कोड के लिए लिंक दिया ही हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आप कोड डाउनलोड कर सकते हो गिटहब पे जाके, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था बुक पे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिडक्स समझाया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए रिएक्ट प्रोफाइलर आ गया, वाई मेजर परफॉर्मेंस। ये देखिए इजी क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन सहित। व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट मेक्स रिएक्ट सो फास्ट, व्हाट इज JSX। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं इसके अंदर। ठीक दोस्तों, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्वेश्चंस है। तो ये बुक आपके पास, आप पढ़ने के बाद इंटरव्यू के पहले आप इसमें मेन चीज़ें पढ़ के भी जा सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ना चाहे तो इसके अंदर पढ़ सकते हो। लास्ट हम बताएं, इसके अंदर जो टोटल पेजेस हैं दोस्तों, वो टोटल पेजेस हैं 307, 307 पेज हैं इसमें, 307। और लास्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स भी दी हुई है, तो आप इंडेक्स की हेल्प से भी डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुँच सकते हो। 307 है, वैसे तो 307 है जिसने इधर रिएक्ट दी हुई है, पर टोटल पेजेस जो बुक हैं वो 313 है। 313 बुक है, पेजेस हैं दोस्तों, और कैफी खान की ये बुक है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास रिएक्ट और रिडक्स सीखने के लिए एक बुक, जॉब सीकर्स के लिए जो रिएक्ट में हमारे पास अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट के थ्रू। तो मार्केट की पोजीशन अभी भी इसकी बहुत बढ़िया है, तो आप लोग जो है इस बुक के माध्यम से आप सीख सकते हो। एज अ सेकेंडरी बुक आपके पास ये आप ले सकते हो। बाकी आप जो है नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, मेरी रिएक्ट में यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, और उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन है। रिएक्ट फॉर बिगनर्स दिया हुआ है, जिसमें कि आपके पास स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, फिर वहाँ पे एडवांस तक ले गया हूँ, और हुक की भी अलग से मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें सारे हुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और एक प्रैक्टिकल रिएक्ट नाम से एक और मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड आपको सिनेरियोस का सॉल्यूशन करके बताया है मैंने, तो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी साथ AI का यूज़ करके भी मैंने कई सारी जो है आपको चीज़ें बता रखी है कि टेक्स्ट से आप इमेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यूजिंग OpenAI इन React.js। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच आप कैसे यूज़ करोगे OpenAI का यूज़ करके, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको प्रैक्टिकल रिएक्ट के अंदर बताई हुई है। ठीक है, मास्टर पेजेस आप कैसे बना सकते हो, उसको बार बार यूज़ कैसे कर सकते हो चाइल्ड पेजेस के अंदर, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है प्रैक्टिकल रिएक्ट में। ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड, बट स्टार्टिंग में जो रिएक्ट बताई उसमें मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके, कि बिगनर्स भी आसानी से इसे पढ़ सकें। कोई भी नॉर्मल इंसान है वो रिएक्ट के ऊपर मूव करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट, कोई भी आसानी से मेरी वीडियो से पढ़ के सीख सकता है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ज़्यादा फोकस किया है, शुरुआत में एग्जाम्पल्स पे उतना फोकस नहीं किया हुआ है, बस ये देखा है कि एग्जाम्पल छोटे हों और क्लियर हों, ताकि इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल रिएक्ट अलग से एक लिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट, जिसमें आप एडवांस लेवल पे प्रोजेक्ट बेस्ड सिनेरियो पे आप एग्जाम्पल देखो। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, दुआओं में याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।